नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं रामेश्वर वर्मा आपके सामने भारत के इतिहास को लेकर अपना सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक चल रहा था उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कल लास्ट के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कार्बन 14 पद्धति के बारे में भी। जो कार्बन 14 पद्धति है वो क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो कार्बन 14 जो पद्धति है, मैंने ये बताया था कि कोई भी वस्तु अगर सजीव अवस्था में है तो उसमें दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि कोई भी वस्तु सजीव अवस्था में है तो उसमें कितने प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं? दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। तो इसमें जो है, एक तो मैंने आपको बताया था कि C12 और दूसरा कौन सा है? C14। दो प्रकार के कार्बन है, C12 और C14। अब यहां पर क्या बात आती है कि जो ये C12 है और ये जो C14 है, जब तक वस्तु सजीव अवस्था में है तो दोनों कार्बनों की मात्रा समान रहती है। लेकिन जैसे ही ये वस्तु जो है किस अवस्था में आ जाती है? निर्जीव अवस्था में आ जाती है, या फिर आप कह सकते हो जब यह वस्तु अपने पतन की तरफ जाती है तो उसमें समय के अनुसार उसमें C14 की मात्रा जो है वो क्या होती जाती है? धीरे धीरे घटती जाती है। C14 की मात्रा क्या है? घटती जाती है। और लगभग आपके 5730, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा 5568 साल जब बीत जाएंगे तब आपके C14 की मात्रा घटकर क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। कितने साल बीत जाएंगे? 5730 या 5568 साल जब बीत जाएंगे। दोनों ही मिलती हैं गाइडों में, ये भी लिखा हुआ है, आपके ऑथेंटिक किताब में भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी C14 की मात्रा जो है घटकर क्या रह जाती है? आपके आधी रह जाती है। तो इस चीज का विशेषतः ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी आधार पर किसी भी वस्तु का क्या निर्धारित किया जाता है? कालक्रम निर्धारित किया जाता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी है और कितनी नहीं है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया भी, कार्बन पद्धति जो है वो आपके क्या होती है। इसी के साथ साथ मैंने आपको कल बताया था, कुछ एक संवत बताए थे, और मैंने आपको ईसवी सन और ईसा पूर्व में अंतर भी बताया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था? एक तो आपको ईसवी सन के बारे में बताया था भी ईसवी सन क्या है, और इसी के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था? ईसा पूर्व के बारे में बताया था। मैंने दोनों में आपको अंतर बताया था भी, ईसवी सन क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। अब सबसे पहली बात मैंने आपको ये कहा था कि मान लो ये आपकी जीवन रेखा है। क्या है? आपकी जीवन रेखा है। मान में की है, मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो है, यहां पर कौन सा बिंदु है? 0 बिंदु है। और इसी समय किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीहा का क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। ठीक है, इससे पहले जो कालक्रम है वो इस तरह से, मान लो 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, कालक्रम इधर से है, उल्टा चला है इसके अंदर, और इधर से क्या है कि इसी तरह से आपके सीधा कर लो इसको, 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, और अब क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है। ठीक है, तो ये इसके पहले का समय है और ये ईसा मसीहा के जन्म के बाद का समय है। तो जो ईसा मसीहा के जन्म के पहले का जो समय है वो आपके क्या कहलाया था? ईसा पूर्व कहलाया। ईसा मसीहा के जन्म से पहले का समय क्या कहलाया? ईसा पूर्व कहलाया। ईसा मसीहा के बाद का, जन्म के बाद का समय वो क्या कहलाया? आपके ईसवी सन कहलाया। अब दोनों में फर्क देखो क्या है। ईसा पूर्व जो है वो आपके ईसा पूर्व, ये इसमें कालक्रम हमेशा क्या चलता है? उल्टा चलता है। ईसा पूर्व में कालक्रम हमेशा क्या चलता है? उल्टा चलता है। और ईसवी सन में कालक्रम की वजह जमा सिद्ध हो जाए। ठीक है, सीधा हो जाता है। और इसी के आधार पर ही मैंने आपको कुछ संवतों के नाम बताए थे। मैंने आपको एक बताया था कि भी 8 से एक संवत चलाया गया था, और जिस संवत का नाम क्या था? विक्रम संवत। ठीक है, कद चलायो जब 57 ईसा पूर्व में चलायो। अरे कण चलायो तो विक्रमादित्य चलायो, कण चलायो विक्रमादित्य चलायो। कौन सो संवत चलायो? विक्रम संवत। कद चलायो तो 57 ईसा पूर्व में चलायो, और कण चलायो विक्रमादित्य चलायो। ठीक है, 8वीं की कहेंगे 1 तारीख प्रारंभ होगी, अपनी 1 तारीख खटाऊ है, 8
जठों ईसा मसीह को जन्म होयो और इंगी 1 तारीख विक्रम संवत की कटों प्रारंभ हुई है 57 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, कण चलायो है विक्रमादित्य चलायो। तो 8 ताई अगर आप पुगांगा तो कितना साल बीत जासी, पूरा का पूरा 57 साल बीत जासी। अब जे आप 8 गया तो 2020 में कितना जोड़ा का विक्रम संवत आ जावे 57 साल जोड़ना है। मतलब थे समझ गया उसी भी आपने जिको ईस्वी सन है इंग मां 57 साल जोड़िया किसो संवत आ जाए विक्रम संवत, अर्थात जो विक्रम संवत है वो हमसे कितने वर्ष आगे चलता है, तो विक्रम संवत 57 वर्ष क्या है हमसे आगे चलता है। इसी तरह से मैंने आपको एक संवत और बताया था 88 चलायो, कद चलायो 78 ईस्वी में, कद चलायो 78 ईस्वी में। और ओ जिको संवत चाल्यो नहीं हो विद्यार्थियों ओ शक संवत। कण चलायो तो कुषाण राजा हो जिके नाम हो कनिष्क, कण चला दियो बिना पूछे, कण चलायो कनिष्क। कब चलाया गया 78 ईस्वी में। कौन सा संवत है शक संवत और किसके द्वारा चलाया गया कनिष्क के द्वारा। तो इसकी 1 तारीख जो है कहां से प्रारंभ होगी 78 ईस्वी। अंगा कितना साल बीत गया ईस्वी सन का कितना साल बीत गया तो 78 साल बीत गया। तो इंग आधार पर थे ध्यान रखना है। और आपने अगर पूछा है अभी वर्तमान में जिको है शक संवत जो है कौन सा चल रहा है, तो आपको 2020 में से माइनस कितने करने पड़ेंगे 78 करने पड़ेंगे। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखियो है जिका भी ये संवत है सारा का सारा थारे हिंदी माह के अनुसार चाल सी, हिंदी माह के अनुसार ही चलेंगे। जितने भी मैंने आपको संवत बताए हैं सारे के सारे हिंदी माह के अनुसार चलेंगे। हिंदी माह के अनुसार कैसे चलेंगे, जैसे अपना चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मास और फाल्गुन, इसी आधार पर चलेंगे। अपना महीना चैत्र से प्रारंभ होता है ना, उसी आधार पर ही ये चलेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। हिंदी में ना याद हुए तो आपने ये तो चैत्र वैशाख तो संस्कृत में जैसे ठीक है, आपने आड़ू तरीका हिंदी में याद कर लियो, चैत्र वैशाख जेठ साढ़ सावन भादुआ सोच कार्तिक मिक्सर पोमा फागुन, इस तरह से आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हिंदी माह के अनुसार चलेंगे, जनवरी फरवरी के अनुसार नहीं चलेंगे, ये हिंदी माह के अनुसार चलेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, और एक संवत है जिको 88 चलायो, कद चलायो 319-20 में, कद चलायो 319-20 में। और ये जो संवत है ये संवत किसने चलाया था, तो ये आपके गुप्त वंश के सम्राट ने चलाया था। किस वंश के, गुप्त वंश का शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। अणबाई जी चलायो, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया था, गुप्त संवत चलाया था। और कब चलाया 319-20 में। मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त को नाम लेता ही हमारा नाम याद आ जाए कि मौर्य, लेकिन ये क्या है चंद्रगुप्त प्रथम है। और कौन सा संवत चलाया है, गुप्त संवत चलाया है। ठीक है, तो मतलब ये अपने से कितने साल पीछे है 319 साल। आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपने एक ही संवत इश्यू है जिको आपने आगे चले हैं, जीके को नाम की है विक्रम संवत। समझ में आ गई होनी थारे। आगे देखो एक चीज, एक संवत और बता देता हूं जो यहां चलाया गया था 622 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया 622 ईस्वी में। और इस संवत का नाम क्या है आपके हिजरी संवत चलाया गया था। कौन सा संवत चलाया गया था, हिजरी संवत। और ये जो हिजरी संवत है ये आपके पैगंबर मोहम्मद ने चलाया था। जब ये मक्का से मदीना गए थे तो इन्होंने पैगंबर मोहम्मद ने कौन सा संवत चलाया था, हिजरी संवत चलाया था। मतलब ये अपने से कितने साल पीछे है 622 साल पीछे है। कितने साल पीछे है 622। लेकिन इन थे ज्ञात कौन कर सको, क्योंकि हिजरी संवत में आपने के हिंदी माह में 365 दिन माना आप, ठीक है, 1/4 365 से 1/4 माना। लेकिन इस हिजरी संवत के अंदर कितने दिन हैं, मात्र 301 साल में 54 ही दिन हैं। कितने दिन हैं इसमें, 354 ही दिन है। पहला थे साल घटाशियो, फिर दिन घटाना पड़सी। तो इन आपने घरे जाके कैलेंडर पर देख ली, ऊपर चारों संवत लिखेड़ा है, ओ कौन सो है। ठीक है, यही आशाई सन 2018 में प्रश्न पूछा गया था सुमेलित करने में भी, ये विक्रम संवत कब चलाया गया, शक संवत आपके कब चलाया गया, गुप्त संवत कब चलाया गया और हिजरी संवत